हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और अरबों के उभरते हुए अलायंस के मौके पर इजराइल के अंदर फिलिस्तीनियों की तरफ से इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस और ज़ायोनी यहूदियों के खिलाफ हमले बढ़ रहे हैं। हालात अचानक इतने ख़राब हो रहे हैं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने यहूदियों से कहा है कि वो अपने साथ लाइसेंस हथियार लेकर चलें। कुछ इजरायली तो इतने डरे हुए हैं कि पैदल चलते हुए भी हाथ में पत्थर लिए हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल की पार्लियामेंट इमरजेंसी सेशन की तैयारी कर रही है। सरकार अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद काफ़ी हद तक डरी हुई नज़र आ रही है, जबकि फ़िलिस्तीनियों की तरफ से बढ़ते हुए हमलों के साथ ही गज़ा में मौजूद फ़िलिस्तीनी जिहाद इस्लामी ने अपने फ़ौजियों को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया है। हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हूथियों ने फ़िलिस्तीनी हमलों की तारीफ़ की है और सपोर्ट किया है। मई 2021 में हुई इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के बाद पहली बार इतना तनाव बढ़ रहा है। मुमकिन है कि एक बार फिर जंग शुरू हो जाए। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इजराइल से खबर है कि फ़िलिस्तीनियों की तरफ से बढ़ते हुए हमलों को देखते हुए उसने अपने संवेदनशील यानी सेंसिटिव इलाकों में फौज और पुलिस की तैनाती को मजबूत करने का ऐलान किया है, ताकि गजा से रॉकेट हमलों और मुल्क के अंदर टेररिस्ट हमलों के लिए तैयार हुआ जा सके। आज भी फिलिस्तीनियों की तरफ से कई हमलों की खबर है। साथ ही इजरायली कार्रवाइयों में 3 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। कल तक खबर थी कि पिछले एक हफ्ते में 11 यहूदियों पर जानलेवा गोलीबारी की गई और छुरा घोंपने के कई खतरनाक वाक़यात हुए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि आज थर्सडे सुबह जेनिन में फिलिस्तीनी बंदूकधारियों के साथ हुई गोलीबारी में इजरायली डिफेंस फोर्स IDF का एक जवान मामूली तौर पर जख्मी हो गया और 3 फिलिस्तीनी बंदूकधारी मारे गए हैं। जख्मी IDF जवान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इजरायली मीडिया ने बताया है कि IDF और बॉर्डर पुलिस बनी ब्रेक टेरर हमले के सिलसिले में सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार करने के लिए शहर में दाखिल हुई थी कि फौरन झड़प शुरू हो गई, जिसमें 3 फिलिस्तीनी मारे गए। साथ ही खबर है कि जेनिन में हुए वाक़े के फौरन बाद गुश एत्जियन में एलाजार शहर के पास एक बस में टेररिस्ट के जरिए छुरा घोंपा जाने के एक वाक़े में यहूदी शहरी शदीद ज़ख्मी हो गया है। IDF ने कहा है कि बस में सवार एक शहरी ने टेररिस्ट को गोली मारकर ख़त्म कर दिया है। आपको बता दूं कि इजरायली मीडिया अपने खिलाफ लड़ने वाले सभी फ़िलिस्तीनियों को टेररिस्ट कहता है। जेरूसलम पोस्ट की खबर के मुताबिक इजराइल के सभी सिक्योरिटी विंग्स, खुफिया एजेंसी शिन बेट, IDF, इजराइल पुलिस सभी ने हमलों को अंजाम देने से पहले हमलावरों तक पहुंचने के लिए अपने खुफिया सरगर्मियों में काफ़ी इजाफा कर लिया है। इसका ऐलान प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने कल वेडनेसडे देर रात एक टेलीविज़न तकरीर में दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से रिसोर्सेज की कोई हद नहीं है जो हम दे सकते हैं। इजराइल पुलिस इस वक्त इमरजेंसी हालत में है और IDF से बैकअप यानी मदद हासिल करेगी। अलग अलग IDF विंग्स ने रमज़ान से पहले वेस्ट बैंक में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है और जैसे ही ज़रूरत होगी फ़िलिस्तीनियों के इजराइल में दाखिले को महदूद करने या बंद करने का काम भी किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा है कि यरूशलेम के साउथ में नेवे डेनियल के वेस्ट बैंक बस्ती के पास आज सुबह एक टेररिस्ट हमले में एक इजरायली शख्स शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। 28 बरस के इस शख्स पर एक फ़िलिस्तीनी ने पेचकस से हमला कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक हमले से डरे हुए दूसरे 3 लोगों का मौके पर ही इलाज किया गया है। बस में सवार एक हथियारबंद मुसाफिर ने हमलावर को मार दिया। फिलिस्तीनी मेडिकल सोर्सेज ने हमलावर की पहचान 30 बरस के निदाल जुमा जाफरा के तौर पर की है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जबकि यहूदियों पर हमलों की लहर जारी है, जिसमें पिछले हफ्ते में 11 लोग मारे गए हैं। इनमें से 4 लोग बेरशेबा में छुरा घोंपने से
2 हदेरा में हुई एक शूटिंग में और 5 बनी ब्रेक में एक शूटिंग में मारे गए हैं। उधर ईरान के प्रेस टीवी ने खबर दी है कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक के नॉर्थ हिस्से में जनिन रेफ्यूजी कैंप में इजरायली फौज के साथ टकराव के दौरान कम से कम 3 फिलिस्तीनी जवानों का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। नाम न छापने की शर्त पर फिलिस्तीनी सोर्स ने कहा कि ताज़ा हमला आज थर्सडे सुबह हुआ, जब फौजियों ने कई लोकल रहने वालों को गिरफ्तार करने के लिए कैंप पर छापा मारा। सोर्सेज ने कहा कि इजरायली फौज ने कई घरों को घेर लिया है और इमारतों के अंदर रहने वालों से सरेंडर करने और अपने घरों से बाहर निकलकर सड़क पर आने के लिए अपील की। इसके फौरन बाद फिलिस्तीनी बंदूकधारियों और इजरायली फौज के बीच टकराव शुरू हो गया। इस पर रेफ्यूजी कैंप में मौजूद फिलिस्तीनियों ने टायर जलाए, जिससे घने काले धुएं का गुबार आसमान में फैल गया। जेरूसलम पोस्ट की खबर के मुताबिक तकरीबन 1000 एक्स्ट्रा IDF फौजियों को वेस्ट बैंक और गजा बॉर्डर पर तैनात किया जा रहा है। पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर ओमर बार-लेव ने 300 बॉर्डर पुलिस अफसरों की फौरन भर्ती का ऐलान किया है और आवाम से सिविल गार्ड के लिए वॉलंटरी काम करने की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में मुमकिना टेररिस्ट हमलों के लिए कम से कम 5 वार्निंग्स दी जा चुकी हैं। कल वेडनेसडे शाम को एक खास वीडियो तकरीर में प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने मुल्क के लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है और सिविलियन वॉलंटियर्स और आम लोगों से लाइसेंस बंदूक साथ रखने को कहा है। उन्होंने कहा है कि आंख खुली रखो, जिसके पास बंदूक का लाइसेंस है उसके लिए बंदूक के साथ बाहर आने का वक्त है। बेनेट ने कहा कि हम मौजूदा हालात में सिविलियन वॉलंटियर्स को शामिल करने के लिए एक बड़े ढांचे पर गौर कर रहे हैं जो मदद करना चाहते हैं। एक चश्मदीद ने इजराइल हियोम अखबार के हानान ग्रीनवुड को बताया कि हमने हालात को देखते हुए आज ही एक बंदूक खरीदी है। हमने गाड़ी चलाते वक्त कारतूस में गोलियां डाल दी और फिर अचानक हमला हो गया। इसी बीच इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने कहा है कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में हजारों रिजर्व फोर्स के जवानों की फौरन भर्ती के लिए वे तैयार हैं, जो पुलिस के साथ सड़कों पर बड़ी तादाद में नजर आएंगे और जहां भी हालात को संभालने की जरूरत होगी वहां काम करेंगे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट और डिफेंस मिनिस्टर ने ये बयान ऐसे वक्त में दिए हैं जबकि एक फिलिस्तीनी बंदूकधारी ने 2 इजरायली और 2 यूक्रेनी शहरियों के साथ साथ हमले का जवाब देने वाले पुलिस अफसर को भी मार डाला है। आपको बता दूं कि कल फिलिस्तीनी लोगों ने यौम वतन यानी फिलिस्तीनी लैंड डे मनाया है। इस मौके पर इजरायलियों पर बढ़ते हुए हमलों से यहूदियों में लगातार खौफ बढ़ रहा है। आज ही एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें एक यहूदी सड़क पार करते हुए पत्थर हाथ में लिए हुए नजर आ रहा है। गजा से ईरान के रेडियो टेलीविजन IRIB ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फिलिस्तीन में यौम वतन मनाए जाने के मौके पर बिल्कुल अलग तरह के हालात पैदा हो गए हैं। इजरायलियों के सेंटर यानी तेल अवीव में बहुत बड़ा हमला हुआ है जिससे ज़ायोनियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस हमले में 5 इजरायली मारे गए हैं। एक फिलिस्तीनी लीडर ने कहा है कि इजराइल की स्ट्रेटेजिक गहराई के अंदर होने वाला तेल अवीव में हमला उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हमारी ज़मीनों के अंदर इजराइल के कब्जे को रिकॉग्नाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। इस सोच के लोगों को समझ लेना चाहिए कि जब इजराइल अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहा है तो वो उनकी हिफाजत कैसे कर सकता है। आपको बता दूं कि हाल ही में तेल अवीव से साउथ में मौजूद शहर नक़ब में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, मिस्र और मोरक्को के फॉरेन मिनिस्टर्स ने इजराइल और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात की है। इजराइल की कोशिश है कि जितनी तेजी से मुमकिन हो सके ज्यादा से ज्यादा अरब और मुस्लिम मुल्कों के साथ ताल्लुकात नॉर्मल कर ले। इसी बीच मुख्तलिफ फ़िलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशंस ने तेल अवीव में हुए हमले की तारीफ की है। हमास मूवमेंट के सियासी डिपार्टमेंट के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा है कि इस्लामी दुनिया को इस हमले पर फ़ख्र है। लेबनान के हिजबुल्लाह ने भी एक बयान जारी करके कहा है कि इस हमले से साबित हो गया है कि गद्दारी की बुनियाद पर सारी बैठकें और इजराइल से नॉर्मल रिश्ते रखने की कोशिशें दुश्मन की सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बना सकती। इससे फ़िलिस्तीनी अवाम का इरादा
कमज़ोर होने वाला नहीं है। उधर यमन के हूती अंसारुल्लाह की सियासी यूनिट के मेंबर मोहम्मद अल बुखैती ने इजराइलियों को वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने खुद फिलिस्तीन की ज़मीन को न छोड़ दिया तो हथियारों से उन्हें ढेर कर दिया जाएगा। बुखैती ने कहा है कि ये साबित हो गया है कि फ़िलिस्तीनियों को बस हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है और वे इस तरह अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। अरब लीडर्स के इजराइल दौरे के बावजूद होने वाले ये हमले साबित करते हैं कि इजराइल महफूज नहीं है। गजा के हमास मूवमेंट ने कहा है कि कत्ल, गैर कानूनी कब्जे और फिलिस्तीनियों को बेघर करके ज़मीनी हकीकत को बदला नहीं जा सकता। इजराइल से अरब सरकारों के रिश्ते का नॉर्मल होना फिलिस्तीनियों के सामने इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है। उनका कहना है कि इजराइल से अरब मुल्कों के रिश्ते कायम होने से खुद अरबों का नुकसान होगा, जबकि फिलिस्तीनियों की इससे ताकत बढ़ेगी। गजा और दूसरे मकामात पर कल यौम वतन बड़े जोश से मनाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में फिलिस्तीनियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने ये मैसेज दिया है कि जब तक फिलिस्तीनी नेशन मौजूद है, फिलिस्तीनियों के हकूक़ को मिटाया नहीं जा सकता। हमास के लीडर ने कहा कि आज हम इस बात पर फिर जोर देते हैं कि पूरे फिलिस्तीन को आज़ाद कराएंगे। एक और लीडर ने कहा कि फिलिस्तीनी अवाम ने अपने हकूक़ वापस लेने के लिए टकराव का रास्ता चुना है। हालिया दिनों के होने वाले हमले इसी बात का सबूत और फिलिस्तीनियों को रेजिस्टेंस के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हिम्मत अफजाई हैं। इसी बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ने खाड़ी के इलाके के मुल्कों को वार्निंग दी है कि खाड़ी के इलाके में इजराइल की मौजूदगी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है, इसलिए उन्हें इजराइल से ताल्लुकात ख़त्म कर लेने चाहिए। सलामी ने कल खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ओमान के समंदर में सिक्योरिटी के हालात पर बयान देते हुए स्ट्रेटेजिक इलाके में इजराइलियों की सरगर्मियों की तरफ ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से खाड़ी के साउथ के हिस्से में कुछ मुल्कों की सरकारों ने इजराइल के साथ सियासी और डिफेंस ताल्लुकात कायम किए हैं, जो इस इलाके की सिक्योरिटी के लिए और ख़ास तौर से इन हुकूमतों के लिए एक सीरियस ख़तरा बन गया है। सलामी ने कहा कि हम साफ तौर से ऐलान करते हैं और वार्निंग देते हैं कि इस तरह के ताल्लुकात को जारी रखना कतई कबूल नहीं किया जा सकता। IRGC के सरबराह ने इलाके के मुल्कों को आगाह किया कि इजराइल की मौजूदगी न सिर्फ खाड़ी में बल्कि किसी भी मकाम पर सिक्योरिटी के लिए खतरे की वजह है। आपने देखा कि इजराइल में फिलिस्तीनियों के बढ़ते हुए हमलों की वजह से इजराइल की सरकार और अवाम किस हद तक डरे हुए हैं। हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हूती और उनके साथ ईरान इजराइल के खिलाफ लड़ने वालों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और साथ ही उन अरब हुकूमतों को वार्निंग दे रहे हैं कि वे इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करके खुद को महफूज ना समझें। ईरान की तरफ से ये कहा जाना कि इन मुल्कों को इजराइल से ताल्लुकात ख़त्म कर लेने चाहिए और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, काफ़ी अहम है। ऐसा लगता है कि वियना में समझौता होने की हालत में ईरान और मजबूती के साथ रेजिस्टेंस फोर्सेस की मदद करेगा और इजराइल के लिए वजूद बचाना और मुश्किल हो जाएगा। कुछ महीने पहले इजराइल में एक सर्वे के नतीजे में बताया गया था कि 58% लोग मुल्क छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।